हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित महत्वपूर्ण 32 प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। प्रश्न नंबर 1, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। वन इज राइट आंसर। वन इज राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को। वन इज राइट आंसर। वन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो 2 इज राइट आंसर। 2 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3, शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया? शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में। कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता। कोलकाता में। थर्ड इज राइट आंसर। थर्ड इज राइट आंसर। तो शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। थर्ड इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया? बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया? किस वर्ष कर दिया गया? 1937। किस वर्ष किया गया था? 1937। वन इज राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय बम्बई में 1937 में स्थानांतरित कर दिया गया। वन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहाँ कौन बैठता है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहाँ कौन बैठता है? जहाँ कौन बैठता है? आरबीआई का गवर्नर। कौन बैठता है? आरबीआई का गवर्नर। 2 इज राइट आंसर। 2 इज राइट आंसर। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां आरबीआई का गवर्नर बैठता है। 2 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6, रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949। कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 जनवरी 1949। 2 इज राइट आंसर। रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949। 2 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पहले गवर्नर यानी अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे?
सर ओसबोर्न। कौन थे? सर ओसबोर्न। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले अंग्रेजी गवर्नर सर ओसबोर्न थे। थर्ड इज राइट आंसर। थर्ड इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। वन इज राइट आंसर। वन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9, सीडी देशमुख का कार्यकाल 1943 से 1949 तक रहा है। सीडी देशमुख का कार्यकाल कब से कब रहा है? 1943 से 1949 तक इनका कार्यकाल रहा है। प्रश्न नंबर 9, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया गया है? नंबर 1 ताड़ का वृक्ष। नंबर 1 ताड़ का वृक्ष। और नंबर 2 रॉयल बंगाल टाइगर। नंबर 2 क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर। उपयुक्त 1 व 2, उपयुक्त 1 और दोनों को चित्रित किया गया है। तो थर्ड इज राइट आंसर। उपयुक्त 1 व 2 यानी थर्ड इज राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया गया है? ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर दोनों को। उपयुक्त 1 एवं 2। थर्ड इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10, वर्तमान 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के कितने डिप्टी गवर्नर हैं? वर्तमान 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के कितने डिप्टी गवर्नर हैं? कितने डिप्टी गवर्नर हैं? 4। कितने डिप्टी गवर्नर हैं? 4। वर्तमान 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। 2 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। थर्ड इज राइट आंसर। थर्ड इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की नियुक्ति प्रधानमंत्री किनकी सलाह पर करता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की नियुक्ति प्रधानमंत्री किनकी सलाह पर करता है? तो किनकी सलाह पर करता है? वित्त मंत्री। किनकी सलाह पर करता है? वित्त मंत्री। थर्ड इज राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की नियुक्ति प्रधानमंत्री वित्त मंत्री की सलाह पर करता है। थर्ड इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर का हर माह का वेतन कितना होता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर का हर माह का वेतन कितना होता है? कितना होता है? 2.5 लाख। कितना होता है? 2.5 लाख। थर्ड इज राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर का हर माह का वेतन 2.5 लाख रुपए होता है। थर्ड इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? का कार्यकाल कितने वर्षों का होता तो कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष का। कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष का। 4 इज राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का। 4 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की?
आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की थी। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत आरबीआई ने की थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की थी। 4 इज राइट आंसर। 4 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का लेखा वर्ष यानी अकाउंटिंग ईयर कब से कब होता है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का लेखा वर्ष यानी अकाउंटिंग ईयर कब से कब होता है? तो कब से कब होता है ये अकाउंटिंग ईयर? 1 जुलाई से 30 जून। 1 जुलाई से 30 जून तक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। 3rd इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के कौन से गवर्नर भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के कौन से गवर्नर भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं? मनमोहन सिंह। कौन रहे हैं? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के मनमोहन सिंह जो भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं। तो 3rd इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? नंबर 1 जॉन हिल्टन यंग कमीशन। ये जन नहीं है, जॉन हिल्टन यंग कमीशन। और नंबर 2 मर्दा और वित्त पर रॉयल कमीशन। तो उपयुक्त 1 व दोनों। तो 3rd इज राइट आंसर। 3rd इज राइट आंसर। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना जॉन हिल्टन यंग कमीशन और मर्दा और वित्त पर रॉयल कमीशन उपयुक्त दोनों की सिफारिश पर की गई थी। उपयुक्त 1 व दोनों। तो 3rd इज राइट आंसर। 3rd इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19। 1 रुपये का नोट जिसे करेंसी नोट कहा जाता है, इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये का नोट जिसे करेंसी नोट कहा जाता है, इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। वित्त सचिव के। 2 इज राइट आंसर। 1 रुपये का नोट जिसे करेंसी नोट कहा जाता है, इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव। वित्त सचिव के। 2 इज राइट आंसर। 2 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20। 1 रुपये के चिन्ह का निर्माण किसने किया? 1 रुपये के चिन्ह का निर्माण किसने किया? उदय कुमार। किसने किया था? उदय कुमार। 1 इज राइट आंसर। 1 रुपये के चिन्ह का निर्माण उदय कुमार ने किया था। 1 इज राइट आंसर। किसने किया था? उदय कुमार ने। ये अजय त्यागी, ये यहाँ पर है, ये अजय त्यागी। तो 1 रुपये के चिन्ह का निर्माण किसने किया था? उदय कुमार। 1 इज राइट आंसर। उदय कुमार। वन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 21। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? तो कौन थे? सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय सीडी देशमुख गवर्नर थे। कौन थे? सीडी देशमुख। 1 इज राइट आंसर। 1 इज राइट आंसर।
प्रश्न नंबर 22, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा है? किसका कम रहा है? अमिताभ घोष। किसका रहा है? अमिताभ घोष। थर्ड इज राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अमिताभ घोष गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा है। फोर इज राइट आंसर। अमिताभ घोष आरबीआई के 16वें गवर्नर थे। कौन से गवर्नर थे? 16वें गवर्नर थे। इनका कार्यकाल कितने दिन रहा था? मात्र 20 दिन। कितने दिन रहा था? मात्र 20 दिन तक इनका कार्यकाल था। प्रश्न नंबर 23 भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे ज़्यादा लंबा रहा था? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा था? बेनेगल रामाराव का। किसका रहा था? बेनेगल रामाराव। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे ज़्यादा लंबा रहा था? बेनेगल रामाराव का। थर्ड इज राइट आंसर। 1 जुलाई 1949 से 14 जनवरी 1957 तक कुल 7 वर्ष 197 दिन ये अपने पद पर कार्यरत थे। 1 जुलाई 1949 से 14 जनवरी 1957 तक कुल 7 वर्ष 197 दिन तक ये अपने पद पर कार्यरत थे। प्रश्न नंबर 24, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। वन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 26, 1 रुपये के नोट पर शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर हैं। 1 रुपये के नोट पर कितने रुपए के नोट पर शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर हैं? तो 20 रुपये के नोट पर। कितने रुपए के नोट पर शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर हैं? 20 रुपये के नोट पर। कितने रुपए के नोट पर? 20 रुपये के नोट पर शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर हैं। थर्ड इज राइट आंसर। 20 रुपये के नोट पर शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर हैं। थर्ड इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 28, 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? तो शक्तिकांत दास 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के यानी आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। और ये कौन से गवर्नर हैं? 25वें। ये कौन से गवर्नर हैं? 25वें नंबर के गवर्नर हैं। तो शक्तिकांत दास। वन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 29, 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट कौन जारी करता है? 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट कौन जारी करता है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन करता है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 29, देवास नोट प्रेस किस राज्य में है? देवास नोट प्रेस किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश।
देवास प्रेस नोट मध्य प्रदेश राज्य में है। 1 इज राइट आंसर। देवास प्रेस नोट किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। 1 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 30। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? तो सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? वित्त मंत्रालय। सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? वित्त मंत्रालय। 4 इज राइट आंसर। 4 इज राइट आंसर। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम वित्त मंत्रालय करता है। 4 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 31। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके संरक्षण में रहता है? भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके संरक्षण में रहता है? आरबीआई के। किसके संरक्षण में रहता है? आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके संरक्षण में रहता है? तो ये किसके संरक्षण में रहता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 2 इज राइट आंसर। 2 इज राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? आरबीआई। कौन नियंत्रित करता है? आरबीआई। भारत में मुद्रा आपूर्ति को आरबीआई नियंत्रित करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करता है। 4 इज राइट आंसर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।